गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10 और वो चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या चैप्टर है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस चैनल में आपका स्वागत है, राधा रानी फ्री एजुकेशन। तो ये वीडियो नंबर 9 बन रहा है। एक्सरसाइज 8.12 नई बुक में बेटा होगा 4.12। अब चेक कर लेना बेटा। क्वेश्चन क्या है? A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work। इसका अर्थ है कि A 10 दिन कम समय लेता है, B जितने दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं। If both A and B together can finish the work in 12 days, A और B दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। Find the time taken by B to finish the work। चलिए आप पहले समझते हैं कि B मान लो वो फिनिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि माना कि 10 दिन में आप एक काम कर पाते हो। कितने दिन में? कहीं कुछ काम को करना हो, एक पूरी किताब के चैप्टर कंप्लीट करना है, वो 10 दिन में कंप्लीट होती है आपको। तो 10 दिन में आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो एक दिन में कितना करोगे ना? 1/10 पार्ट करोगे। इसका मतलब उस चैप्टर के 1/10 पार्ट आप कर सकते हो। इसका अर्थ है अगर बी कितने दिन में फिनिश कर रहा है उस काम को? B दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/B पार्ट। ये B मान सकते हो, X मान सकते हो। अगर आप B में परेशान हो, X भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। द नंबर ऑफ डेज इन विच B फिनिशेज द वर्क BX। इसका अर्थ है कि B जो फिनिश करेगा उस कार्य को कितने दिन में? B दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/B पार्ट। जैसे 10 दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन में 1/10, ऐसे वो B दिन में पूरा काम करेगा, एक दिन में 1/B। उसके बाद A takes 10 days less than the time taken by B। 10 दिन कम समय ले रहा है, तो B कितने दिन में एंड करेगा? B - 10 डेज। कितने दिन में? B - 10 डेज। तो B - 10 डेज में वो पूरा काम कर रहा है, एक दिन में करेगा 1/B - 10। अब एक दिन में B इतना काम कर रहा है, एक दिन में A इतना काम कर रहा है, और दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा काम करते हैं। 1/12 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। और जब उधर जो इंटू है, इधर आके क्या हो जाएगा ना? इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले तो 1 लिखोगे। क्यों 1 लिखोगे ना? ये दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा काम करते हैं। पूरा काम मतलब यहाँ 1। तो फिर इक्वेशन बढ़ होगा आगे 1/B प्लस 1/B - 10 इक्वल टू 1/12। आया बेटा समझ में? ये जो 1/B ये किसके लिए है ना? जो B एक दिन में काम कर रहा है। और बेटा दूसरा जो आपका आ गया, ये B जो है एक दिन का काम है B का, और ये A का एक दिन का काम है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? दोनों को जोड़ दो। 12 दिन में कितना करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू वो पूरा काम कर पाते हैं, इक्वल टू 1। जब ये इंटू आया, इधर डिवाइड हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। ओके बेटा, ये वाला देखो, इधर इंटू था, इधर आके डिवाइड हो गया। इक्वेशन तो बेटा आप सॉल्व कर लोगे। दोनों का एलसीएम होगा B × B - 10, B - 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, B इधर मल्टीप्लाई होगा। वो आपका पहले इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, फिर ये सवाल सारा करोगे। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इफ 2 pipes function simultaneously, a reservoir will be filled in 12 hours. One pipe fills the reservoir of 10 hours faster than the other. How many hours will the second pipe take to fill the reservoir? इसका मतलब क्या होता है? जो स्लो चल रहा है वो पाइप माना X दिन में उस टंकी को पूरा भर देगा, और जो फर्स्ट चल रहा है वो कम समय लेगा। कितने घंटे कम लेगा? वो दे रखा है, वो कम लेने वाला है, X - 10 घंटे वो कम लेगा। ठीक है, तो बिल्कुल X घंटे में पूरा टैंक भरता है, 1 घंटे में भरेगा कितना? 1/A, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया। अगर 1 घंटे में पूरा टंकी भरते हैं तो एक घंटे में 1/A पार्ट। फिर दूसरा जो फर्स्ट भरता है वो भी 1 घंटे में कितना भरेगा ना? A - 10 पार्ट। और दोनों मिलकर 12 घंटे में भर रहे हैं, तो आपका क्या होगा? 1/A प्लस में 1/A - 10 इक्वल टू 1/12। ये वाला इक्वेशन तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 water taps together can fill a tank in इतना hours. The tap of a larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time। तो बिल्कुल ये बुक की क्वेश्चन है ये। तो एक जितना टाइम ले रहा है, दूसरा 10 घंटे कम ले रहा है। बिल्कुल सेम है। अगर 1 घंटे में उसको फिलअप हो रहा है, दूसरा A - 10 हो गया।
और कितने घंटे में दोनों भर रहे हैं, अर्निंग 8 9 जा 72 इंटू 3 75/8 आवर्स में। तो बेटा अगर 1 घंटे में कितना पार्ट भर जाएगा, इसको उल्टा करना है, ठीक है। या उसको आप कैसे कर सकते हो, देखो ये उल्टा क्यों करते हैं इसके कारण है। स्मॉलर डायमीटर जो है 1 घंटे में कितना फिल कर सकता है, इतना। दूसरा जो है वो 1 घंटे में कितना फिल कर देगा ना, आपका ये 1 ये हो गया 1 -10 आवर। और ये दोनों मिलकर कितने घंटे में पूरा करेंगे, दे रखा है ये 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द इन इतना आवर। देखो इतने आवर में ऐसे, और उसके साथ 75/8 घंटे, तो 75/8 ये देखो इक्वल टू क्या हो गया, पूरा टैंक है बेटा इक्वल टू 1। जब ये इंटू है बेटा राइट हैंड साइड जाता है तो क्या हो जाता है ना, रेसिप्रोकल होगा, तो 8/75, इसीलिए उसको 8/7। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 75/5 करेंगे तो सवाल पूरा गलत हो जाता है, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा। दोनों का एलसीएम ले लेना, ये a - 10 + a = 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लास्ट में उसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। अगर 5 मिनट मोर देन द अदर, ओके, एक जितना समय में भरता है, अगर 1 मिनट में भर देता है, दूसरा x + 5 मिनट में भरेगा, और ये दोनों मिलकर कितने मिनट में भरते हैं, ये देखो 100/9 मिनट में। तो बिल्कुल सेम है, 1 मिनट में भरेगा कितना 1/a, ये 1 मिनट में भरेगा 1/a + 5, और दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं ना, 100/9 इंटू में 100/9 = 1, और इधर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको ध्यान देना बेटा। 100/9 नहीं करना, जो चीज जहां पे बच्चे गलती करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ओके। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। स्विमिंग पूल है बेटा, 2 पाइप, ओके, टू फिल है स्विमिंग पूल, 2 पाइप है, एक को क्या, एक का डायमीटर दे रखा है, एक जो 4 घंटे में, और दूसरा जो है वो 9 घंटे में, ठीक है। तो आप देखो, मैंने माना कि एक जो लार्जर डायमीटर है वो पूल को कितनी घंटे, लार्जर डायमीटर 1 घंटे में भरते हैं, तो स्मॉलर डायमीटर a + 10 घंटे में भरेंगे, क्योंकि 10 घंटे ज़्यादा समय लेते हैं। तो ये 1 घंटे में भरेगा कितना, 1/a, ये 1 घंटे कितना पार्ट फिलअप करेगा 1/a + 10, और दोनों मिलकर कितने घंटे में पूरे को भर सकते हैं ना, 4 नहीं, कितने घंटे में बेटा, ये दे रखा है ओनली हाफ to fill the swimming pool 2 pipes are used if the pipe or larger diameter used 4 hours, 4 घंटे, इसको 4 घंटे का समय बेटा, ये 4 घंटे में वो फिलअप कर रहा है, लार्जर है तो 4 घंटे आपने फिलअप नहीं है, 4 घंटे चलाया गया, 4 × a/a, और स्मॉलर वाले को 9 घंटे चलाया जा रहा है, तो 9 × 1/a + 10, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं ना, जो टंकी है उसकी आधा भर पा रहे हैं, आधा मतलब क्या होती है ना, 1/2। देखो इन सारे क्वेश्चन से ये अलग हैं, जो बड़े वाले डायमीटर से ज़्यादा 10 घंटे समय ले रहा है, छोटे वाला जो डायमीटर वाला पाइप है, अगर बड़े वाले में x घंटे लग रहा है तो छोटे वाले में x + 10 घंटे लगेगा। तो बड़े वाले 1 घंटे में कितना पार्ट फिलअप कर सकता है 1/a, तो छोटे वाले 1 घंटे में कितना फिलअप कर सकता है 1/a + 10, तो 4 घंटे में दोनों कितना, ये 4 घंटे में, वो 9 घंटे में आधा फिलअप कर रहे हैं, ठीक है बेटा, उसको आप सॉल्व करें। 8.13, ए पीस ऑफ क्लॉथ 35 रुपीज है। मैंने माना लेंथ ऑफ द क्लॉथ का जो लेंथ है वो a मीटर है, और तो ईच मीटर का जो कॉस्ट क्या होगा 35/a। अगर वो मीटर कितना लंबा कर दिया जाए ना, 4 मीटर लंबा कर दिया जाए, और मीटर a मीटर था, अब बच गया हमारा a + 4 मीटर। अब कॉस्ट, नई कॉस्ट क्या हो जाएगा 35/a + 4 हो जाएगा। ले रखा है ये जो रेट है वो कितना ना, 1 रुपये लेस हो गया, कम हो गया, तो बेटा ये आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़े नंबर से डिवाइड करोगे छोटा होता है, तो ये आपका 1 आ गया, ये इक्वेशन है। या इधर से कर सकते हो बेटा, आपका टोटल कपड़े कितना है, a मीटर था, उसके 4 मीटर बढ़ाया गया, तो a + 4, उसके रेट क्या हुआ 35/a था, बाद में 1 कम हो गया, ये भी आप कर सकते हो। नहीं तो ऐसे तो आप शुरू से ही कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सम स्टूडेंट्स प्लान ए पिकनिक, द बजट ऑफ फूड 480 रुपये, कुछ बच्चे जा रहे हैं पिकनिक में। अगर पिकनिक में a बच्चे गए तो हर बच्चे को पे करना पड़ेगा 480/a रुपये। लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं ना, 8 बच्चे, इधर देखो क्या दे रखे हैं ना, 8 ऑफ दीज फेल टू गो, मना कर दिया या किसी कारण से गए नहीं, तो अभी बच्चे कितना बचे ना, a - 8,
तो हर एक बच्चे को देना कितना पड़ेगा, 480/में a-8। तो ये बड़ा छोटा रकम था, तो ये ज़्यादा बड़ा होगा, इससे ये माइनस करोगे 10 रुपीज़ दे रखा है। हर मेंबर को 200 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है ना, 480/a-8 माइनस 480/a = 10। इसको आपको प्रैक्टिस करना। एक डीलर क्या कर रहा है ना, एक आर्टिकल को बेच रहा है 24 रुपये में, बिल्कुल, और उसकी जो लाभ हो रहा है एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस मान लो 10 है, तो 10% का गेन कर रहा है। तो ये तो मेरा उसका रेट था, कॉस्ट प्राइस, ये उसका प्रॉफिट हो गया a²/100। तो CP = क्या होता है, सॉरी SP = होता है CP प्लस में प्रॉफिट। इसको आप सॉल्व कर देना, 100 एलसीएम ले जाओगे, 100a + a²/100 = 24। तो आपका तो a² + 100a माइनस ये 2400 = 0। फिर आप इसको बस ये वाले क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व करना। ठीक है बेटा, इधर दे रखा है, इस तरह से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इधर जो मैं बता रहा हूँ इससे भी थोड़ा आसानी से आप कर सकते हो। ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये मेरा प्रॉफिट था। कोई प्रॉफिट में a 2 बार क्यों आया, ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस, उसका a% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आउट ऑफ ग्रुप ऑफ द स्वान्स 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट। ओके, इसमें फिर 2 जोड़ोगे तो टोटल आ रहा है, तो इसका फिर आप एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे। कुछ नहीं है, बस यही लाइन को आपको समझना है, जो जो दे रखा है उसको आप बनानी है, और बाद में उसका इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करना देखना। स्क्वायर इन द बोथ साइड। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द टॉय रिड्यूस बाय 2, पहला रेट था a रुपये, अब कम होकर हो गया a-2। क्या हो गया ये a-2। तो क्या करना है ना, 360, अगर 2 रुपया रेट, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द टॉय रिड्यूसेस बाय 2 ए पर्सन कैन बाय 2 मोर। अब आप देखो, अगर उसका रेट a रुपये है, 360 में कितना खरीद सकता है, 360/a डिवाइड करोगे, इतना खरीद सकता है वो। ठीक है, अगर टॉय का रेट a रुपये है तो 360 में कितना खरीदेगा ना, 360/a रुपये खरीद, 360/a उतनी टॉय जो वो खरीद सकता है। लेकिन जब 2 रुपये क्या हुआ, कम हो गया, इसका मतलब जो नई जो रेट हो गया 360/360, उसका जो नई रेट हो गया a-2, फिर 300 रुपये में कितना खरीद सकता है ना, 368 डिवाइड बाई a-2। अब क्वेश्चन में रखा क्या है ना, 2 टॉयज वो ज़्यादा खरीद सकता है। इसका मतलब अगर मैं इसमें इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, बराबर में 2। क्लियर हुआ, ये प्लस से इधर के माइनस हो गया, बराबर में 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वही है बेटा। ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन 9,000 रुपये को आप बांटा जा रहा है कुछ बंदों में, तो अगर बंदे हो गया x या a, तो एक व्यक्ति को मिलेगा 9,000/a। बाद में फिर कितना बढ़ गई ना, 20 बंदे आपका बढ़ गए, तो टोटल बंदे हुआ a + 20, तो जो पैसे मिलेगा 9,000/a + 20। जब बंदे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा ना, जो हर व्यक्ति को मिलने वाले जो रकम है वो कम होगा, इसीलिए जो मिलेगा वो क्या है, इससे इसको माइनस करो, जो आपका आ जाएगा आपका 160 है। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इक्वेशन हो गया बेटा, समझ में आएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी ये नहीं है 9,000/a + 20 माइनस 9,000/a, ऐसे नहीं करना। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कुछ बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे हैं और बजट 500 है, तो हर व्यक्ति कितना देगा ना, 500/a। उसमें से 5 बंदे मना कर देते हैं या किसी कारण से जाते नहीं है। अब बंदे बच्चे मेरे पास कितनी है, बच्चे कितनी है, स्टूडेंट्स a-5, तो हर एक बच्चे को कितना देना पड़ेगा, 500/a-5। क्वेश्चन क्या दे रहा है ना, 5 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करोगे, 5 है। ठीक है, ये ध्यान देना अच्छी तरह से। ऐसे भी आप कर सकते हो, या तो आदत आप ऐसे बना लो या तो ऐसे कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन आप स्टेप का कर रहे हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ये पहले भी एक क्वेश्चन है, इसमें आप फिगर देख लो, जो जो दे रखा है इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ये आपको 13 का दे रखा है, और ये आपको एक दे रखा है a दे रखा है a-7। आपको पता है एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये 90 का हो गया। तो h² = p² + b²। प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें भी आपका था, तो देख सकते हो। अच्छा, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। एक टेस्ट में क्या है ना, सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन p इन मैथमेटिक्स एंड साइंस 28। अगर मैथ में रखता है वो a, तो साइंस में हो गया 28 - a। अगर 3 नंबर वो
ज्यादा रखता है मैथमेटिक्स में, ए था तो ज्यादा करेगा, a+3 हो गया। और साइंस में वो क्या करता है, 4 नंबर कम करता है। तो पहले नंबर था 28 माइनस ए, अभी 4 कम हो गया तो 24 माइनस ए हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया आपका 180। फिर इसको आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना बेटा आसान है, वो आप कर सकते हो। मेन है इक्वेशन बनाना, बिल्कुल वही है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का, जैसे वो नंबर ऐसे ऐसे ही है। अगर मैथ में हो गया ए तो इंग्लिश में हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा 30 माइनस ए। 2 नंबर मैथ में बढ़ा दिया a+2, 3 नंबर कम कर दिया इंग्लिश में तो 30 माइनस a-3। कोई 30 माइनस a-3 कहाँ से आया, 30 माइनस ए तो इंग्लिश में था ना, 3 नंबर कम कर दो तो 27 माइनस ए और दोनों का प्रोडक्ट कर दो 210। इसके बाद उसको सॉल्व करो। कुछ नहीं बेटा, सेम टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले किताब आप जरूर खत्म करना बेटा, एंड किताब करो। अच्छा, एक इंडस्ट्री बन रहा है, कुछ ऐसे आर्टिकल बन रहा है और उस आर्टिकल का जो रेट कितना है बेटा आर्टिकल का रुपीज में ना, 3 more than 2 इसका मतलब अगर मैं उसकी आर्टिकल प्रोड्यूस किया ए, उसकी जो कॉस्ट हो जाएगा पर पीस 2a+3 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो 90 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे। ओके बेटा, इस उम्मीद के साथ ये पूरी चैप्टर मैंने बहुत मेहनत की बेटा, आप लोगों को हल्का फुल्का मैंने समझाया, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके साथ बेटा और क्या है, इनमें से जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को बोर्ड में करके इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। आप जरूर इसमें कमेंट कीजिए, और जो आपका हार्ड है और इसमें हल्का फुल्का समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बोर्ड में नहीं समझा जाए तो समझ में आता नहीं है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं बोर्ड में क्लियर रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड कर सको। इसलिए बेटा इसमें भी आप समझ सकते हो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको हिंट्स चाहिए, इतना डीपली तो आपको करना की आवश्यकता ही नहीं है। आप एक क्वेश्चन समझ जाओगे, ऐसे आप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके साथ बेटा कि आपके पूरे जो आर डी शर्मा की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको समझ में आया होगा। और जरूर आप राधा रानी फ्री को आप शेयर कीजिए बेटा, और आप जरूर उसको आप सब्सक्राइब और आप लाइक भी कीजिए। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।